बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बन पराठे। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और ये मैदा के साथ बनाए जाते हैं, मगर आज हम बनाएंगे आटे के साथ। जो हमारे घर में रेगुलर आटा आता है रोटी पकाने का, हम उसके साथ बनाएंगे और आप इसे घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे, यानी आटा गूंदेंगे। 1 कप हमने लिया है आटा। हाफ टी स्पून डालेंगे नमक। 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई चीनी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर घी नहीं डालेंगे, ना ऑयल डालेंगे। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें, मगर मैं यहाँ मिल्क पाउडर नहीं डाल रही हूँ। मैं लूँगी दूध। जो हमारे घर में रेगुलर दूध आता है, ये वही दूध है। इसके साथ हम गूंदेंगे इस आटे को। 1 कप दूध लिया है मैंने। इसके साथ पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप मिल्क पाउडर ले लें, 1 खाने का चम्मच। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दूध को डालने से। पूरा 1 कप दूध डाल दिया है हमने। देखिए, हर आटे की क्वालिटी अलग होती है। कहीं दूध या पानी ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। मेरा इसमें 1 कप लगा है। 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे, उतना ही अच्छा आपका पराठा बनके तैयार भी होगा। देखें, आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। इस तरह का हमें आटा गूंदना होगा। अब थोड़ा सा इस पर घी लगाएंगे, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। 1 टीस्पून हमने घी लगा दिया है आटे के ऊपर, ताकि ये ड्राई ना हो, यानी खुश्की ना आए इसके ऊपर। अब इसे कवर करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़े छोटे पराठे बनते हैं। हमारे 4 पराठे बने। इनको अभी हम साइड करेंगे और इसको हमें अच्छे से बेल लेना है। चाहे हाथों के ज़रिए बेल लें, चाहे तो बेलन के ज़रिए। मैं ज़रा बेलन के ज़रिए बड़ा करूँगी। और एक पतली सी हमें इसकी रोटी तैयार कर लेनी होगी। जितनी पतली रोटी बनाएंगे, उतना ही आपका पराठा बहुत अच्छा लच्छा पराठा बन के तैयार होगा। ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, अगर ये शीट फट जाती है या थोड़ा सा होल वगैरह हो जाता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसे हमें बहुत पतला बेलना है। देखिए, इतना पतला और इतना बड़ा हमें इसको बेल लेना होगा। हाथों से भी आराम से, जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतना अच्छा इसमें ये स्टिच करेगा। हमने घी को पिलगा के लिया है, अच्छे से इसमें लगा देना है। ये हिस्सा हम पकड़ेंगे इस तरीके से और इस हिस्से को पकड़ेंगे इस तरीके से। कोई मसला नहीं है, अगर इस तरह से ये हो रहा है ना, कोई मसला नहीं है। इस साइड भी घी लगाएंगे। इसीलिए हमने शुरू में घी कम डाला था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी का काम होना है। इस तरह से लेना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है। अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम प्रेस कर देंगे। और देखिए, इस तरह से हमारा एक लच्छा बन पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसे हम कवर करके और रखते जाएंगे इस तरीके से। इसी तरह से हम तमाम पराठों को तैयार कर लेंगे। तमाम हमने पराठे तैयार कर लिए। अब इन्हें हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और इन्हें रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गए। और इन्हें हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है, क्योंकि हम बन पराठा बना रहे हैं तो वे थोड़े छोटे साइज़ में होते हैं। और तवे को हमने गरम करने रख दिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक ले लें, मगर मैं यहाँ पर आयरन का तवा यानी लोहे का तवा ले रही हूँ। उस पर पराठे बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इन्हें हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ना बेलना है। सिर्फ हमें हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना होता है, बस। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। देखिए, क्योंकि ये बन पराठा है। तमाम पराठों को हम इसी तरीके से सेट कर लेंगे और फिर इन्हें हम एक एक करके तवे पे डालते जाएंगे।
तवे के ऊपर हम पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब गैस को हमने मीडियम स्लो कर दिया है। एक एक पराठा लेंगे इस तरीके से और इस तरह से गीला करेंगे ऑयल के अंदर और साइड में रखते जाएंगे और इन्हें हम पकने देंगे जब तक ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और कलर अच्छा सा ना आ जाए। 2 मिनट करीब एक तरफ से सिक गए। अब इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें हम सिकने देंगे। दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें हम घी डालकर फ्राई करेंगे। पराठों को हमने अच्छे से सेक लिया है और इस तरह से हम किनारों से भी सेक लेंगे। अच्छे से पका लिए हैं पराठों को। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आटे के साथ आप बहुत आसानी के साथ बन लच्छा पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मैं कीमे के साथ इसको सर्व करूंगी और अगर आप चिकन के साथ खाना चाहें तो मैंने तवा चिकन की भी रेसिपी अभी हाल ही में दी है, आप वो भी देख सकते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मगर मुझे तो ये कीमे के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने बहुत सारी कीमे की रेसिपियाँ भी दी हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो आपको पसंद आए आप उसके साथ इन पराठों को सर्व कर सकते हैं। मगर मैं इसको तवा कबाब कीमा मैंने बनाया था, मैं उसके साथ सर्व करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि लच्छे कितने अच्छे हैं।